तो गुजरात में तो आपने अंगीकार किया नहीं। गुजरात में महिलाओं को हिस्सेदारी दिया नहीं जब मुख्यमंत्री रहे आप। और प्रधानमंत्री के रूप में आने से पहले 2014 के घोषणा पत्र में आपने पहला वायदा किया था कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देंगे। तो आप ऐसा नहीं कि आप ये सत्य है कि हम ही अंतिम हैं, भाई हम ही निर्णय लिया। तो निर्णय लिया तो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में क्यों नहीं निर्णय लिया था? नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं इनसाइड प्रेस। मैं अभी मौजूद हूं जदयू कार्यालय में और हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं जदयू के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार जी। जैसा कि नीरज सर, महिला आरक्षण का बिल पास हो गया है, इसको कैसे देखते हैं? कि महिला आरक्षण बिल पेश हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से यह बताया कि हम ही फरिश्ता हैं, फरिश्ता के रूप में अपने आप को पेश किया, सच यह नहीं है नरेंद्र मोदी जी। आप इंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, जो ब्रह्मांड में पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन इसी देश के अंदर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह सपना देखा था। सपना देखा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, सपना देखा था राजीव गांधी ने, और नीतीश कुमार जी ने उस सपने को अंगीकार कर दिया। तो गुजरात में तो आपने अंगीकार किया नहीं। गुजरात में महिलाओं को हिस्सेदारी दिया नहीं जब मुख्यमंत्री रहे आप। और प्रधानमंत्री के रूप में आने से पहले 2014 के घोषणा पत्र में आपने पहला वायदा किया था कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देंगे। तो आप ऐसा नहीं कि आप ये सत्य है कि हम ही अंतिम हैं, भाई हम ही निर्णय लिया। तो निर्णय लिया तो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में क्यों नहीं निर्णय लिया था? जैसे यहां पर सामान्य वर्ग की महिला से लेके पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित की महिलाओं को, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को हमने हिस्सेदारी दिया। हमने बेटियों को पढ़ने के लिए, जो आप बताइए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन बगल में उत्तर प्रदेश है, चुट्टा कमंडल त्रिशूल की सरकार है, गेड़ुआ धारी की सरकार है। इंटर पास करने में बेटी को 15,000 देते हैं। हम यहाँ स्नातक पास करती है बेटी तो 55,000 देते हैं। समाज के सारे तबकों को हमने नौकरी में हिस्सेदारी दी 35%। महिला पुलिस बल में देश में सबसे आगे हमें। इसके अलावा जो विभिन्न बेटियों के लिए कार्यक्रम हमने आयोजित किए, आज उसके नतीजे हैं कि बेटी साइकिल से गांव से चली आज कहां पहुंच रही है, आज डीएसपी एसडीएम बन रही है। लेकिन अगर आप बेटियों के हिमायती हैं तो केंद्रीय सेवाओं में आपने हिस्सेदारी क्यों नहीं दिया? उनको नौकरियों में हिस्सेदारी देते आप। तो ये बिल जो आपने लाया है, ये बिल का हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि इस देश की जो विविधता है, देश का जो संविधान है, उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। उसमें समाज के कमजोर तबके की जो महिलाएं हैं, उनकी भी हिस्सेदारी होना चाहिए। लेकिन वो हिस्सेदारी इसलिए नहीं हो सकती है कि ये कास्ट सेंसस कराएंगे नहीं। कास्ट सेंसस अगर कराते हैं हम, तो यूथ फॉर इक्वलिटी और एक साझा एक प्रयास से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करवाते हैं। नहीं तो आरएसएस का आज तक चीफ कोई हुआ है महिला? कोई चीफ महिला हुआ? अब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इन्होंने क्या काम किया। अरे ये सब चलते रहता है इनका जुमला। ऐसा नहीं हो बिल तो पास हो जाएगा, कहीं उसको भी जुमला नहीं कह दे। ये सब क्या है? ये लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है कि लोगों के बीच लॉलीपॉप परसा जा रहा है, या सही में ये? देखिए, अभी लॉलीपॉप है कि लेमन टी है, तो वही जाने। चूंकि चाय बेचे हैं, कहाँ चाय बेचे हैं किसी को पता नहीं है। लेमन टी बेचे कि दूध वाला चाय बेचे, कि क्या बेचे, किस स्टेशन पर बेचे, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए हमारी समझ है कि देखिए, ये ऐसा एक 50% जो हिस्सेदारी है महिलाओं का, उस दिशा में कदम। तो इनको लाज क्या है लगता है भाई? कोई चीज में लाज इनको बहुत लगता है भाई। क्यों लाज लग रहा था? नेपाल, आप नालंदा विश्वविद्यालय का हमारा विरासत दिखा रहे थे, तो नालंदा के बेटा ने जो महिलाओं के लिए निर्णय लिया था, तो आप तो बहुत सारे निर्णय लागू किए हैं। जैसे आपने लागू किया हर घर बिजली योजना, हर घर नल जल योजना, बहुत सारी योजनाएं, साइकिल योजना भाजपा शासित प्रदेश में। और मैं चुनौती दे रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में नैतिक बल है तो बताए भाजपा
कि पंचायती राज में जो अब तक नीतीश कुमार जी ने हिस्सेदारी दिया है, भाजपा शासित प्रदेश में कितने राज्यों में आपने दिया है? तो भाई इनका चुनावी मोड में ही है, चुनावी मोड में ही है। ये प्रयोगशाला है, कभी सनातन, कभी हनुमान जी, कभी 2014 में ये चाय वाला थे, 2019 में गाय वाला हो गए, चाय कहाँ बेचे पता नहीं चला, 2019 में एक गाय वाला हो गए। अब गाय कहाँ इस सेवा किए, गौ सेवा ही तो हम लोग नहीं देखे हैं। 24 में जनता बाय बाय करने वाली है, ये सब चलना नहीं है। महिलाओं को उसका हक चाहिए, ईमानदारी से उसका हक दीजिए, वो संवैधानिक हक उसका है। इसमें किंतु परंतु मत लगाइए, किंतु परंतु लगाइएगा तो बिहार मॉडल है, बिहार मॉडल से फंस जाइएगा। तो आपने सुना कि हमारे साथ नीरज जी थे और इन्होंने क्या कुछ कहा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें इनसाइड प्रेस के साथ। धन्यवाद।